पवित्र बाइबल का वचन पढ़े और सुने जाने पर प्रभु यीशु मसीह आपको और आपके परिवार को आशीष दे। पवित्र बाइबल यशायाह की पुस्तक का 10 अध्याय वचन 1 से 34 यह कहता है। वचन 1, हाय उन पर जो दुष्टता से न्याय करते और उन पर जो उत्पात करने की आज्ञा लिख देते हैं। वचन 2, कि वे कंगालों का न्याय बिगाड़े और मेरी प्रजा के दीन लोगों का हक मारें, कि वे विधवाओं को लूटें और अनाथों का माल अपना लें। वचन 3, तुम दंड के दिन और उस आपत्ति के दिन जो दूर से आएगी क्या करोगे? तुम सहायता के लिए किसके पास भाग कर जाओगे? वचन 4, और तुम अपने वैभव को कहाँ रख छोड़ोगे? वे केवल बंधुओं के पैरों के पास गिर पड़ेंगे और मरे हुओं के नीचे दबे पड़े रहेंगे। इतने पर भी उसका क्रोध शांत नहीं हुआ और उसका हाथ अब तक बढ़ा हुआ है। वचन 5, अश्शूर पर हाय, जो मेरे क्रोध का लठ और मेरे हाथ में का सोंटा है। वह मेरा क्रोध है। वचन 6, मैं उसको एक भक्तिहीन जाति के विरुद्ध भेजूंगा और जिन लोगों पर मेरा रोष भड़का है उनके विरुद्ध उसको आज्ञा दूंगा कि छीन छान करे और लूट ले और उनको सड़कों की कीच के समान लताड़े। वचन 7, परंतु उसकी ऐसी मनसा न होगी, न उसके मन में ऐसा विचार है, क्योंकि उसके मन में यही है कि मैं बहुत सी जातियों का नाश और अंत कर डालूं। वचन 8, क्योंकि वह कहता है, क्या मेरे सब हाकिम राजा के तुल्य नहीं है? वचन 9, क्या कलनो करकमीश के समान नहीं है? क्या हमात अर्पद के और शोमरोन दमिश्क के समान नहीं? वचन 10, जिस प्रकार मेरा हाथ मूर्तों से भरे हुए उन राज्यों पर पहुंचा जिनकी मूर्तें यरूशलेम और शोमरोन की मूर्तों से बढ़कर थीं, और जिस प्रकार मैंने शोमरोन और उसकी मूर्तों से किया। वचन 11, क्या उसी प्रकार मैं यरूशलेम से और उसकी मूर्तों से भी न करूं? वचन 12, इस कारण जब प्रभु सियोन पर्वत पर और यरूशलेम में अपना सब काम कर चुकेगा, तब मैं अश्शूर के राजा के गर्व की बातों का और उसकी घमंड भरी आंखों का पलटा दूंगा। वचन 13, उसने कहा है, अपने ही बाहुबल और बुद्धि से मैंने यह काम किया है, क्योंकि मैं चतुर हूं। मैंने देश देश के सिवानों को हटा दिया और उनके रखे हुए धन को लूट लिया। मैंने वीर की नाई गद्दी पर विराजनेहारों को उतार दिया है। वचन 14, देश देश के लोगों की धन संपत्ति, चिड़ियों के घोंसलों की नाई मेरे हाथ आई है, और जैसे कोई छोड़े हुए अंडों को बटोर ले वैसे ही मैंने सारी पृथ्वी को बटोर लिया है, और कोई पंख फड़फड़ाने व चोंच खोलने व ची ची करने वाला न था। वचन 15, क्या कुल्हाड़ा उसके विरुद्ध जो उससे काटता हो डींग मारे, व आरी उसके विरुद्ध जो उसे खींचता हो बड़ाई करे? क्या सोंटा अपने चलाने वाले को चलाए व छड़ी उसे उठाए जो काठ नहीं है? वचन 16, इस कारण प्रभु अर्थात सेनाओं का प्रभु उस राजा के हृष्टपुष्ट योद्धाओं को दुबला कर देगा, और उसके ऐश्वर्य के नीचे आग की सी जलन होगी। वचन 17, इस्राएल की ज्योति तो आग ठहरेगी और इस्राएल का पवित्र ज्वाला ठहरेगा, और वह उसके झाड़ झंखार को एक ही दिन में भस्म करेगा। वचन 18, और जैसे रोगी के जीर्ण हो जाने पर उसकी दशा होती है, वैसी ही वह उसके वन और फलदाई बारी की शोभा पूरी रीति से नाश करेगा। वचन 19, उस वन के वृक्ष इतने थोड़े रह जाएंगे कि लड़का भी उनको गिनकर लिख लेगा। वचन 20, उस समय इस्राएल के बचे हुए लोग और याकूब के घराने के भागे हुए अपने मारने वाले पर फिर कभी भरोसा न रखेंगे, परंतु यहोवा जो इस्राएल का पवित्र है, उसी पर वे सच्चाई से भरोसा रखेंगे। वचन 21, याकूब में से बचे हुए लोग पराक्रमी परमेश्वर की ओर फिरेंगे। वचन 22, क्योंकि हे इस्राएल, चाहे तेरे लोग समुद्र की बालू के किनकों के समान भी बहुत हों, तो भी निश्चय है कि उनमें से केवल बचे लोग ही लौटेंगे। सत्यानाश तो पूरे न्याय के साथ ठाना गया है। वचन 23, क्योंकि प्रभु सेनाओं के यहोवा ने सारे देश का सत्यानाश कर देना ठाना है। वचन 24, इसलिए प्रभु सेनाओं का यहोवा यों कहता है, हे सियोन में रहने वालों मेरी प्रजा, अश्शूर से मत डर, चाहे वह सोंटे से तुझे मारे और मिस्र की नाई तेरे ऊपर छड़ी उठाए। वचन 25, क्योंकि अब थोड़ी ही देर है कि मेरी जलन और क्रोध उनका सत्यानाश करके शांत होगा। वचन 26,
और सेनाओं का यहोवा उसके विरुद्ध कोड़ा उठाकर उसको ऐसा मारेगा जैसा उसने ओरेब नाम चट्टान पर मिद्यानियों को मारा था, और जैसा उसने मिस्रियों के विरुद्ध समुद्र पर लाठी बढ़ाई, वैसा ही उसकी ओर भी बढ़ाएगा। वचन 27। उस समय ऐसा होगा कि उसका बोझ तेरे कंधे पर से और उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उठा लिया जाएगा, और अभिषेक के कारण वह जुआ तोड़ डाला जाएगा। वचन 28। वह अय्यात में आया है और मिग्रोन में से होकर आगे बढ़ गया है, मिकमाश में उसने अपना सामान रखा है। वचन 29। वे घाटी से पार हो गए, उन्होंने गेबा में रात काटी, रामा थरथरा उठा है, शाऊल का गिबा भाग निकला है। वचन 30। हे गल्लीम की बेटी चिल्ला, हे लैशा के लागों कान लगाओ, हाय बेचारा अनातोत। वचन 31। मदमेना मारा मारा फिरता है, गेबीम के निवासी भागने के लिए अपना अपना सामान इकट्ठा कर रहे हैं। वचन 32। आज ही के दिन वह नोब में टिकेगा, तब वह सियोन पहाड़ पर और यरूशलेम की पहाड़ी पर हाथ उठाकर घमाकेगा। वचन 33। देखो, प्रभु सेनाओं का यहोवा पेड़ों को भयानक रूप से छांट डालेगा, ऊंचे ऊंचे वृक्ष काटे जाएंगे और जो ऊंचे हैं सो नीचे किए जाएंगे। वचन 34। वह घने वन को लोहे से काट डालेगा और लबानोन एक प्रतापी के हाथ से नाश किया जाएगा। यदि आप विश्वास करते हैं तो यह वचन सभी विश्वासियों को भेजें और इस चैनल को प्रभु यीशु मसीह के नाम से सब्सक्राइब करें और आशीष प्राप्त करें। धन्यवाद।